के आने के बाद एयरटेल तो सीधे शॉपिंग स्प्री पे ही चला गया था। वो दूसरे टेलीकॉम कंपनियों को ऐसे खरीद रहा था मानो जैसे वो बाजार में बिकने वाले आलू टमाटर होते हैं ना, वैसे। This morning I start with the newest and the youngest member of the Reliance family, Jio. 2016 में अपने मोटा भाई मुकेश अंबानी ने जियो को लॉन्च करके पूरे देश में तहलका मचा दिया था और जियो का ये तहलका जंगल में लगी आग की तरह तेजी से फैलने लगा। जिसे देखो वो घंटों घंटों लाइन में खड़े रहकर जियो के सिम कार्ड खरीद रहा था। ऊपर से मोटा भाई ने बम्पर ऑफर की तरह जियो सिम कार्ड के साथ जियो फोन भी लॉन्च कर दिया था। Let me introduce इंडिया का इंटेलिजेंट स्मार्टफोन प्रेजेंटिंग द जियो फोन, जिसके कारण देश के दूर बिछड़े गांव के लोग भी इंटरनेट की दुनिया में प्रवेश कर पा रहे थे। और यही वो वजह थी जिस वजह से 2017 में इंडिया को दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल डेटा यूज करने का खिताब मिला था। पर दूसरी तरफ जंगल में लगी इस आग के शिकार दूसरी मौजूदा टेलीकॉम कंपनीज बनी। एंड माइंड यू, इस आग ने तो मोटा भाई के छोटा भाई यानी कि अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशंस को तक नहीं छोड़ा और उन्हें भी राख कर दिया। और बात करें दूसरी कंपनी जैसे वोडाफोन, आइडिया, टेलीनॉर, डोकोमो जैसी भी बड़ी बड़ी कंपनियों को मजबूरन मर्ज होना पड़ा सरवाइव करने के लिए। लेकिन फिर अचानक से कहानी में आता है एक ट्विस्ट। 2020 में जियो को टक्कर देते हुए एयरटेल बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने लगा। देखते ही देखते एयरटेल के टोटल 34 करोड़ एक्टिव सब्सक्राइबर्स हो गए थे और वहीं पर जियो ने 35 लाख सब्सक्राइबर्स खोकर खुद के टोटल काउंट को कर दिया था 32.4 करोड़। यहाँ तक कि एक रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2021 में जियो और वोडाफोन के 1.4 करोड़ यूजर्स ने अपने नंबर को एयरटेल में पोर्ट करवा लिया था। आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ था कि एयरटेल जियो से इतना आगे निकल रहा था? ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज एयरटेल अपना रहा था जिस वजह से उसने मार्केट को टेक ओवर कर लिया? इंडिया की चॉइस बदल गई है और वो भी बिना जियो के जैसे फ्री में सिम कार्ड्स बांट के। और क्या इसके चलते एयरटेल ही टेलीकॉम इंडस्ट्री को राज करने वाला है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर आउट ऑफ द वेरी मेनी टेलीकॉम कंपनीज हाउ इज एयरटेल बीटिंग जियो। सबसे पहले तो जानते हैं कि जियो के आने के बाद किसको कितना बड़ा फटका पड़ा। बेसिकली जियो के आने से पहले अलग अलग कंपनियों वाली टेलीकॉम इंडस्ट्री मानो एक हरे भरे से बगीचे जैसी थी। आपको याद होंगे वो दिन जब 1 GB डेटा के लिए हमें 200, 250 रुपए भरने पड़ते थे और वो डेटा भी 2G वाला डेटा जिसमें साला व्हाट्सएप के अलावा कुछ यूज ही नहीं कर सकते। फिर उसके बाद एक दिन अचानक से एंट्री होती है जियो की, जो कि एक मधुमक्खी की तरह सारे कंपनियों को डंक मारने लगा। और जियो के इस भयंकर डंक का सबसे बड़ा शिकार हुआ एयरसेल, जिसने फरवरी 2018 में नेशनल कंपनीज लॉ ट्रिब्यूनल को ये कह दिया कि भैया मार्केट में बढ़ते कंपटीशन और 15,000 करोड़ के कर्ज के कारण हमारा तो दिवाला निकल चुका है। इस वक्त एयरसेल की ऐसी हालत देखकर वोडाफोन और आइडिया जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को भी अगस्त 2018 में साथ में मर्ज होना पड़ा। अब जहां पर मार्केट लीडर्स का ये हाल था, वही टेलीनॉर जैसी कंपनियां जो उस वक्त मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइड करती थी, उसे तो फरवरी 2017 में ही अपना धन दौलत, अपनी बिल्डिंगें, लाइसेंसेस, कस्टमर्स सब कुछ एयरटेल को लगभग मुफ्त में देना पड़ा। मुफ्त में क्यों? वो इसीलिए क्योंकि टेलीनॉर भी कर्ज में डूब रही थी और तब डूबते को तिनके के सहारे जैसा उसे एयरटेल ही मिला, जिसने बोला कि तू मुझे सब फ्री में दे दे, तेरा कर्ज मैं चुका देगा। जिसके बाद फिर से जुलाई 2019 में 130 करोड़ का लॉस झेलने के बाद टाटा डोकोमो को भी कर्ज से निकलने के लिए अपने मसीहा एयरटेल के साथ मर्ज होना पड़ा। इस सब के दौरान जियो बैकग्राउंड में धन धनाधन जी रहा था, क्योंकि अपने धमाकेदार एंट्री और सिर्फ 2 ही सालों में जियो के 28 करोड़ से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके थे। और वोडाफोन और आइडिया के मर्ज होने के बावजूद हालात बद से बदतर हो रही थी और फिर भी इन कंपनियों को पूरे 50,922 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ था। और एयरटेल को भी 2 कंपनियों के साथ मर्ज होने के बावजूद 2019 में 23,000 करोड़ का फटका लगा। लेकिन अगर 2019 में ही एयरटेल इतने लॉस में था तो सिर्फ 2 सालों से भी कम समय में आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज वो जियो को बीट कर रहा है? यहाँ पे आती है इंटरेस्टिंग कहानी। सबसे पहले तो एयरटेल ने प्रोडक्ट सर्विस इकोसिस्टम को अडॉप्ट किया।
अब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो यू विल नोटिस कि जियो और एयरटेल सिर्फ टेलीकॉम कंपनियां ही नहीं है, बल्कि ये एक पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन डिजिटल इकोसिस्टम है जो आपके लाइफ के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पहलुओं में अपने प्रोडक्ट्स प्लेस करना चाहते हैं, और उनके स्ट्रैटेजी को कहते हैं प्रोडक्ट सर्विस इकोसिस्टम, जिसके नायक और कोई नहीं बल्कि अपने स्टीव जॉब्स ही थे, जिन गुरुजी का कहना ये था कि बालकों, अपने प्रोडक्ट को कस्टमर की लाइफस्टाइल में इतनी आसानी और छुपके से प्लेस करो कि उन्हें आदत लग जाए और उन्हें ये पता भी ना चले, और बाद में वो आदत छोड़ना उनके लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाए। अब पहले तो ये जान लेते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। बेसिकली स्ट्रैटेजी में 3 मेन एलिमेंट्स होते हैं: एंट्री लेवल प्रोडक्ट, रिटेनर्स और अपसेल्स। और ये काम कुछ इस तरह से करता है कि समझो आप एक जियो सिम कार्ड खरीदते हो, ये हो गया आपका एंट्री लेवल प्रोडक्ट। लेकिन इस एंट्री लेवल प्रोडक्ट में आपको सिर्फ इंटरनेट कॉलिंग एंड टेक्सटिंग की सुविधाएं नहीं, बल्कि जियो टीवी, जियो म्यूजिक, जियो सिनेमा वगैरह भी मिलेगा, जो हो गया अपना दूसरा एलिमेंट, रिटेनर्स। अब भैया, आप तो जियो की सर्विस से एकदम ही खुश होके घर ले आते हो जियो का ब्रॉडबैंड कनेक्शन यानी कि वाईफाई, लेकिन इस वाईफाई के साथ भी आपको जियो मार्केट के कंपैरेटिवली बहुत ही सस्ते दाम में एक सेटअप बॉक्स भी लगा के दे देगा। और अगर आज आप MI TV खरीदते हो तो उसके साथ भी आपको जियो का कनेक्शन मिलेगा, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। आप ऑलरेडी खुश हो कि जियो इतना सस्ता आनी मस्ता सर्विस दे रहा है, और इसीलिए आपने उसके दूसरे प्रोडक्ट्स खरीदे, व्हिच बिकम्स द थर्ड एलिमेंट, अपसेल्स। और ये सब करके जियो ने बहुत ही आसानी से आपकी लाइफ में अपने प्रोडक्ट्स को प्लेस कर दिया, अपना इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया। पर अपना एयरटेल भी कुछ पीछे नहीं है, वो भी बहुत पहले से ही इस खेल का खिलाड़ी रहा है। यानी एयरटेल पहले से ही सिर्फ टेलीकॉम इंडस्ट्री में नहीं, बल्कि 2016-17 में DTH इंडस्ट्री में 20 to 25% मार्केट शेयर के साथ टाटा स्काई को भी टक्कर दे रहा था। लेकिन प्रॉब्लम तभी ये थी कि उस वक्त एयरटेल सर्विस तो अच्छी प्रोवाइड करता था, पर वो जियो की तरह ऑफर्स या फ्री सर्विसेज नहीं दे रहा था। पर जैसे ही जियो कंपटीशन में उतरा, एयरटेल ने भी तुरंत फ्री ऑफर्स वगैरह इंट्रोड्यूस कर दिया, और इसीलिए आज की तारीख में एयरटेल वो सारी बेनिफिशियल सर्विसेज और ऑफर्स प्रोवाइड करता है जो जियो करता है। प्लस एयरटेल ने नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हुलू जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स के पोटेंशियल को भी रिकॉग्नाइज कर लिया था, जिस वजह से उनके साथ टाई अप करके आज एयरटेल अपने कस्टमर्स को रिचार्ज के साथ साथ अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार और डिज्नी प्लस जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स के सब्सक्रिप्शन प्लान्स बिल्कुल फ्री देता है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज जो एयरटेल ने की वो थी खुद का इकोसिस्टम क्रिएट करना। नाउ फॉर द नेक्स्ट स्टेप, एयरटेल ब्रोक इनटू जियो's इकोसिस्टम। और ये उसने कैसे किया मैं बताता हूँ। 2017 में ही एयरटेल ने अपने ब्रॉडबैंड कनेक्शन की नींव रख ली थी, और तब पूरे इंडिया में लगभग 21 लाख घरों में एयरटेल का कनेक्शन था। लेकिन फिर 2020 के लॉकडाउन ने एयरटेल की काया ही पलट के रख दी। अब जैसे कि आप सब जानते हैं, लॉकडाउन में सब घर बैठे या तो काम कर रहे थे, या सोते सोते ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे थे, या फिर मनी हाइस्ट देख रहे थे। और ये सब कुछ करने के लिए हर किसी को हाई स्पीड वाईफाई चाहिए था, और ये नीड जनरेट होते हुए एयरटेल ने देख ली। तब एयरटेल ने बिना वक्त गवाए हर छोटे शहर गांव के लोकल केबल ऑपरेटर्स के साथ पार्टनरशिप करके उनको सब जगह केबल लाइंस लगाने के लिए कह दिया। अब जबकि फाइनली सारे छोटे छोटे शहरों और गाँव में वाईफाई की सुविधा आ चुकी थी, लोगों ने फुल लुत्फ उठाया और एयरटेल का सितारा चमक गया। और उन्होंने अपनी खुशी दिखाने के लिए वाईफाई के साथ एयरटेल एक्सट्रीम DTH सेटअप बॉक्स भी फ्री दिया, जिसमें कस्टमर्स को 1 मंथ का DTH HD पैक फ्री में मिलता, जिसके अंदर उनको प्राइम वीडियो प्लस डिज्नी प्लस हॉटस्टार प्लस विंक म्यूजिक सब कुछ मिलता। ये सब करके एयरटेल ने अपने प्रोडक्ट्स उन घरों में भी प्लेस कर दिए थे जहां ऑलरेडी जियो के सिम कार्ड्स मौजूद थे। यानी एयरटेल ने जियो के ही इकोसिस्टम को ब्रेक करके उसका बेलाचाव कर दिया। और अगर हम स्टैट्स देखें तो सितंबर 2020 में इंडिया में टोटल 90 लाख नए ब्रॉडबैंड यूजर्स बने थे, जिसमें से 17 लाख जियो के थे और बाकी पूरे के पूरे 70 लाख यूजर्स एयरटेल के थे। एंड नाउ फॉर अ फाइनल स्टेप, एयरटेल बोला आओ मर्ज कर लेते हैं। जियो के आने के बाद एयरटेल तो सीधे शॉपिंग स्प्री पे ही चला गया था। वो दूसरे टेलीकॉम कंपनियों को ऐसे खरीद रहा था मानो जैसे वो बाजार में बिकने वाले आलू टमाटर होते हैं ना, वैसे। सबसे पहले तो 2016 में एयरटेल ने वीडियोकॉन टेलीकम्युनिकेशंस को खरीदा, और फिर 2017 में उसने टेलीनॉर और टाटा डोकोमो को खरीदा। लेकिन अब सवाल तो ये है कि आखिर क्यों?
वेल, इससे उनको दो मेजर बेनिफिट्स मिले। एक तो उनको और ज्यादा स्पेक्ट्रम मिला और दूसरा ये कि जियो इन कंपनियों को खरीद के एयरटेल को कॉर्नर कर दे, उससे पहले एयरटेल ने ही इन्हें एक्वायर कर लिया। अब अगर आपको स्पेक्ट्रम का मतलब नहीं पता तो मैं बताता हूँ। बेसिकली स्पेक्ट्रम का मतलब होता है रेडियो वेव्स, जिसका इस्तेमाल रेडियो एफएम से लेकर वाईफाई और कॉलिंग सब के लिए किया जाता है। और हर देश की गवर्नमेंट देश में मौजूद रेडियो वेव्स को कंट्रोल करती है, यानी वो नीलामी रख के डिसाइड करती है कि किस कंपनी को कितने रेडियो वेव्स मिलने चाहिए। पर ज्यादा या कम रेडियो वेव्स या स्पेक्ट्रम से होता क्या है? वेल, जिस कंपनी के पास जितना ज्यादा स्पेक्ट्रम है उसका नेटवर्क उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्ट होता है। एक तरीके से आप इसे बैंडविड्थ समझ सकते हो। यानी जब एयरटेल ने इन कंपनियों को एक्वायर किया तब एयरटेल को इनके स्पेक्ट्रम, इनका बैंडविड्थ मिल गया, जिसके कारण एयरटेल के नेटवर्क की स्पीड 3 कंपनियों के 3x जितनी स्पीड हो गई। फाइनली एक आखिरी चीज जिसका एयरटेल के सक्सेस में सबसे बड़ा हाथ हो सकता है वो था जियो के प्लान्स में आने वाले चेंजेस। अगर आपके पास जियो का सिम है तो मुझे बताइए आपने वो क्यों खरीदा था? ऑब्वियसली स्टार्टिंग में जो वो फ्री डेटा और कॉलिंग दे रहा था उसके लिए। पर आई एम श्योर आपका भी मेरी तरह पप्पू कट गया रहेगा, क्योंकि यही फ्री सर्विस के लिए उन्होंने बाद में चार्ज करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी हम इसका इस्तेमाल करते रहे। क्यों? क्योंकि ये तो भी दूसरे कंपनियों के कंपैरिजन में बहुत सस्ता था और सर्विस भी अच्छी थी। पर फिर धीरे धीरे जैसे प्लान्स की कीमत बढ़ी, सर्विसेज कम होती गई, अनलिमिटेड डेटा से सीधा 1.5 GB डेटा हो गया, फ्री कॉलिंग से लिमिटेड कॉलिंग हो गई और यहाँ तक कि फ्री मैसेजिंग पर भी पाबंदी लगा दी गई। चलो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर भी लोग जियो के खराब नेटवर्क की शिकायत करने लगे और अपना सिम कार्ड पोर्ट करवाने लगे। किसमें? एयरटेल में। क्योंकि एयरटेल दिन ब दिन अपने प्लान्स की कीमत कम कर रहा था और बेहतर नेटवर्क और सर्विस प्रोवाइड कर रहा था। इसीलिए तो फरवरी 2021 में जिन 1.16 करोड़ लोगों ने अपने सिम कार्ड को पोर्ट करवाया था, उनमें से ज्यादातर लोगों ने जियो और वोडाफोन आइडिया से एयरटेल में ही पोर्ट करवाया था। बिजनेस इनसाइडर ने जुलाई 2021 को यह आर्टिकल पब्लिश किया, जिसका कहना यह है कि जियो और एयरटेल के बीच की जंग में जियो फिर एक बार आगे निकल रहा है। मतलब अगर हम मार्च और अप्रैल 2021 की बात करें तो जियो ने अपने नेटवर्क पर 1.2 करोड़ नए सब्सक्राइबर्स ऐड किए थे और वहीं पर दूसरी तरफ एयरटेल ने 50 लाख से भी कम। तो फिर क्या इतना सब करने के बाद भी एयरटेल इस जंग में हार गया था? तो क्या फिर से आगे बढ़ने के लिए एयरटेल के पास कोई प्लान है या नहीं? वेल, फिलहाल तो 2 प्लान्स है। नंबर 1, बेहतर नेटवर्क। मई 2021 में भारतीय एयरटेल द्वारा ओन्ड कंपनी OneWeb ने 36 नए लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स को लॉन्च किया। ये लॉन्च बेसिकली उनके 5 to 50 प्रोग्राम का हिस्सा था और इस प्रोग्राम का मकसद है मई 2022 तक इंडिया में फुल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस लाने का। हाल ही में लॉन्च हुए 36 सैटेलाइट्स के बाद स्पेस में उनके टोटल सैटेलाइट्स का नंबर बढ़ के 218 हो चुका है। नंबर 2, 5G इन इंडिया। जनवरी 2021 में एयरटेल हैदराबाद में 5G नेटवर्क को पब्लिकली डिस्प्ले करके भारत में 5G लाने वाली पहली टेलीकॉम इंडस्ट्री बनी। I'm delighted to tell you that we have the first in India to successfully demonstrate live 5G over a commercial network in our own city of Hyderabad. उन्होंने ये सेम डेमोन्स्ट्रेशन मुंबई और गुरुग्राम में भी किया, जहां मुंबई में 5G की स्पीड पूरे 1000 Mbps जितनी थी। और अब एयरटेल दुनिया के सबसे बड़े माइक्रो प्रोसेसर या कहो कंप्यूटर चिप सप्लायर इंटेल के साथ कोलैब करके जल्द से जल्द 5G को इंडिया में लाने के लिए रेस में आगे बढ़ रहा है। और उनका कहना यह है कि वो जनवरी 2022 तक इंडिया के बड़े बड़े शहरों में 5G को लेकर आ जाएंगे। लेकिन अब जब एयरटेल अपनी जीत वापस हासिल करने के लिए इतना सब कर रहा है तो क्या लगता है आपको, जियो पीछे रहेगा? ऑफ कोर्स नो, राइट? कट थ्रोट कंपटीशन। पर यार सच में एयरटेल और जियो के बीच की ये जंग दिन ब दिन इंटरेस्टिंग होती जा रही है और मैं तो फिलहाल कंफ्यूज्ड हूँ कि दोनों में से जीतेगा कौन। आपको क्या लगता है, कौन होगा विनर और कौन हारेगा? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप किस कंपनी को ज्यादा सपोर्ट करते हो, किस कंपनी के सर्विसेज से आप ज्यादा प्यार करते हो। वैसे अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोक देना, जय जियो या जय एयरटेल बोलकर। और अगर आप नए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन ऑन कर लेना, ऑल नोटिफिकेशंस का ऑप्शन ऑन करके, ताकि आगे आने वाली ऐसे ही दिमाग बढ़ाओ वीडियोस आप कभी भी मिस ना कर सको। With that said, as always, stay curious, keep learning and keep growing. Jai Hind.